हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ज्ञानवेल स्कूल। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। चलिए, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है। ठीक है, चलिए एक पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे px इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जो गिवन है 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे, इफ़ x इज रिप्लेस्ड बाई 1। ठीक है, अगर x को हम 1 के साथ रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, देन इट विल बी p1, है ना, p1। x की जगह हमने रिप्लेस किया है 1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये है 1 का क्यूब, 5x³ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये क्या होगा। 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5, 5 1 जा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 3 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। तो क्लियरली हमने देखा कि P1 का वैल्यू आया 4। ठीक है, P1 का वैल्यू आया 4। तो हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 1 इज़ 4। मतलब x इक्वल टू 1 पर इस जो px है, जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसी में अगर x को रिप्लेस करते हैं 0 के साथ, ठीक है, p0, तो क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 0 का क्यूब, है ना, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, इसको देखिए। ठीक है, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो ये क्या हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0। दैट मीन्स ये आया माइनस 2। ठीक है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि px इक्वल टू कितना आया -2 एट x इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या आ रहा है -2। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। मतलब जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है हमें उसके इंडिकेटेड वैल्यू पर। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है हमें x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा p कहाँ पर निकालना है 1 पर, x इज 1, देन इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 3, 3 1 जा 3 प्लस 7। तो ये आ जाएगा कितना, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 प्लस 7 दैट इज 9। ठीक है, तो 9 इसका वैल्यू हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 9 होगा एट x इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज qy इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11 एट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें y इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा q2, है ना, 2 पर निकालना है हमें। तो 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट अंडर 11। दैट इज इक्वल टू 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। दैट इज 24 माइनस 8 इट इज़ 16 प्लस रूट 11। तो एट y इज इक्वल टू 2 हमारा वैल्यू क्या आएगा 16 प्लस रूट 11। इसको फर्दर सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। नाउ द थर्ड वन इज pt इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए a। दैट मीन्स pa। ठीक है, हम t इक्वल टू a पर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 और t की जगह क्या लिखेंगे a टू द पावर 4 प्लस 5a³
माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल को एट एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब पॉइंट ये है कि लेट हम कर रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल मानते हैं px = x - 1, इसका वैल्यू निकालना है हमें x = 1 पर, ठीक है। तो p1 = क्या आएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स p1 क्या हो गया 0, p1 = 0 एट x = 1। तो हमने देखा कि x का वैल्यू 1 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0। तो जब भी कभी ऐसा हो कि x का वो वैल्यू जिसके कारण इस पॉलिनोमियल का ही वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को कहते हैं क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू, ठीक है, जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। उस वैल्यू को कहते हैं क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसको p2 निकाले तो p2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए p2 तो इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1, तो ये वैल्यू तो 0 नहीं आया, इसलिए p2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। बट x = 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो अब आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हम px = 0 ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। और 1 को क्या कहेंगे, 1 इज जिस पर इसका वैल्यू क्या आ गया था 0, ठीक है, इसको कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो 1 इज कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। 1 को क्या कहेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि रूट निकालना है, दैट मीन्स आपको वेरिएबल का वो वैल्यू निकालना है जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे px = 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसका वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 0 बताइए कि वो कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x⁴, px को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x है ही नहीं, दैट मीन्स 5x⁴ दैट इज 1, दैट मीन्स 5 × 1 5 ही होता है। तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में है, ठीक है, px = 5x⁴। तो अब आप x का कोई भी वैल्यू रखिए 1 2 3 और एनीथिंग, तो उसका पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज 5। तो इसका कोई भी 0 नहीं होगा। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है। अ कांस्टेंट ठीक है, तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखने पे हम उसके वैल्यू को 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो px = 0 है ना, ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका वैल्यू ही क्या है 0। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो हम x का कुछ भी वैल्यू रखें, ठीक है, 1 2 3 और एनी रियल नंबर, ठीक है, 1/2 √2 एनीथिंग, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। आप x को कुछ भी रखिए ये 0 ही होगा। तो कन्वेंशनली हम क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक जीरो पॉलिनोमियल का हर एक कोई भी रियल नंबर उसका एक 0 ही होता है, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अब हम फिर से कुछ एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है वो है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो हमें चेक करना है कि क्या -2 और 2
ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जीरो हैं कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो गिवन क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। अगर ये जीरोज हैं, ठीक है, तो इस वैल्यू पर x को -2 और 2 से रिप्लेस करने पे हमें पी एक्स का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले p -2 निकालते हैं, है ना। p -2 इज इक्वल टू -2 + 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। दैट मीन्स p -2 क्या आया, p -2 0 आ गया। दैट मीन्स ये सही है कि ये एक जीरोज है ना, इसका एक जीरो है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा, x + 2, ठीक है। तो -2 क्या है, इसका एक जीरो है, क्यों, क्योंकि इसको पुट करने पे इसका टोटल वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। अब हमको निकालना है नेक्स्ट p2 पर। तो p2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो x + 2 है ना, दैट मीन्स 2 + 2 दैट इज 4। तो ये क्लियरली है कि 2 इज नॉट अ जीरो फॉर पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है। दैट मीन्स ये सही था, ये राइट था, बट ये रॉन्ग है ना, ये जीरो नहीं है, ठीक है। p - 2 इसका जीरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। तो हमें इस बार जीरो फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा x का वो कौन सा वैल्यू है जिसको रखने से px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो लेट करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए px = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स px का मतलब क्या है, 2x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स 2x = क्या हो जाएगा, ये +1 इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स x = क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में है ना, क्योंकि ये दोनों इनटू में है, तो इक्वल टू -1/2। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/2। अगर x का वैल्यू -1/2 रहेगा तो ये px का वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो हमने एक जीरो को निकाल लिया है, ठीक है। दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 0 हो जाएगा व्हेन x = क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो हमने एक जीरो को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब सीखने वाली बात है ना, लर्निंग क्या हो गई हमारी। तो लर्निंग पे चलते हैं। तो लर्निंग में जो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ax + b। x का पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए लीनियर के लिए, 1, देन ax + b, ठीक है। तो px = क्या है, ax + b, ठीक है। अगर ये है तो इसका जीरो ओनली 1 होगा। अगर पावर 1 है दैट मीन्स पॉलिनोमियल लेते हैं जो लीनियर इक्वेशन होगा, तो px = क्या हो जाएगा, ax + b। तो x का पावर क्या है, 1 जब होगा तो हम कहेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका एक जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax + b, देन -b = ax। इस b को हमने इस तरफ कर लिया तो -b = ax। देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -b/a = x। तो x = -b/a, ये हमारा जीरो होगा, ठीक है। किसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इससे हमको सीखने को ये मिलता है कि x = -b/a इज ओनली जीरो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो, वो एक ही होगा, मतलब x का एक ही वैल्यू आएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगा, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, px का 0, ठीक है। इसीलिए हमने इस एग्जांपल में देखा तो 2x + 1 के लिए जो जीरो आया वो सिर्फ एक आया, क्या, -1/2, है ना। चलिए अब फिर से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो हमको वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये दोनों जो नंबर है वो जीरोज है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए लेट px = क्या, x² - 2x, ठीक है। अब हम किस पॉइंट पर निकालेंगे p2 का वैल्यू। अगर ये जीरोज है तो p2 पर इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो p2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 2² - 2 × 2, दैट मीन्स 2² क्या हो गया, 4 - 4 दैट इज 0। मतलब ये सही है कि 2 जो है इसका एक जीरो है, ठीक है, ये सही हो गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट p0 पर। तो p0 = x² का वैल्यू क्या होगा, 0² - 2 × 0 दैट मीन्स 0। तो दैट मीन्स 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट मीन्स हेंस 2 and 0 आर बोथ zeros of the
पॉलिनोमियल क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 2 एंड 0 दोनों ही ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोज़ है, क्योंकि दोनों से ही इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इससे हमको सीखने को क्या मिल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है 2, है ना, डिग्री क्या होता है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ ओनली एक जीरो होता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज़ हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लर्निंग्स पर आते हैं हम लोग। हमारी लर्निंग्स क्या क्या हुई, तो फर्स्ट है अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो ऐसा नहीं है कि जीरो हमेशा उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा ही। ठीक है, जैसे इस केस में पी जीरो रखने पर इसका वैल्यू जीरो आ गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका एक जीरोस है जीरो। ठीक है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जीरो जो है उस पॉलिनोमियल का हमेशा जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लर्निंग है हमारा वो है जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या है कि जीरो एक जीरो हो सकता है उस पॉलिनोमियल के लिए, जैसे इसमें जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो रखने पे इसका वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, थर्ड वन है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, हमेशा एक ही जीरोस होता है। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पर उसका टोटल वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पावर क्या होना चाहिए 1, डिग्री क्या होना चाहिए 1। नेक्स्ट है फोर्थ वन, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल का एक से अधिक जीरोस भी हो सकता है, जैसे इस केस में क्या है 2 और 0 दोनों ही इसका जीरोस है ना। ठीक है, तो ये चार चीज क्लियर हो गया। अब इस अकॉर्डिंग से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 की ओर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए।